अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा अख्तर है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जिस नशे पर बात करने जा रहे हैं, वो है हीरोइन एडिक्शन। हीरोइन जिसे पाकिस्तान में स्मैक, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर या फिर पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको भंग के साथ भी जोड़ा जाता है और चूँकि ये एक अगर देखा जाए तो ये ओपियाइड्स ही हैं और ओपियाइड्स की जो सिंथेटिक फॉर्म है यानी कि केमिकल की मिलावट जो है वो हीरोइन कहलाती है। हीरोइन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल्स की मिलावट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी बुनियाद पे इसके जो नुकसानात हैं वो भी उतने ही ज़्यादा हैं जितने कि इसके अंदर केमिकल्स की मिलावट है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानें तो आपको ये पता चलेगा कि ये फिज़िकल और साइकोलॉजिकल प्लस इमोशनल यानी कि ये एक ऐसा नशा है जो इंसान की हर ज़िंदगी के पहलू को मुतासिर करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पाउडर पीने वाले मरीज़ हैं या फिर हीरोइन एडिक्शन के जो मरीज़ हैं वो जिस्मानी तौर पर बहुत वीक होते हैं और इवन कि उनकी जो चीक बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। पता चल रहा होता है कि वो उनका जो जितना भी कहना चाहिए कि गोश्त वाला या फिर जो मस्कुलर उनका मास है बॉडी का वो ख़त्म हो जाता है और वो एक बिल्कुल स्केलेटन बन जाते हैं, क्योंकि ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और साइकोलॉजिकली तो पहुंचाता ही है। अगर हम ये देखें कि लोग एक इस एडिक्शन के अंदर क्यों पड़ते हैं, तो एक या दो बारी के इस्तेमाल से ये इतने एडिक्टिव नशा है कि आप इसको छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग इसको प्लेयर के लिए या फिर बहुत से लोग इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि अपने दोस्तों में पीयर ग्रुप में मैचअप होने के लिए, मिक्स मैच होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि इसके एक ही बार इस्तेमाल या दो बार इस्तेमाल से वो इसकी लानत में, इसकी एडिक्शन में, इसकी लत में मुबतला हो जाएंगे और उसको छोड़ नहीं पाएंगे और वो पूरी ज़िंदगी साइकिल के अंदर रहेंगे। फिजिकली जो सिम्टम्स आते हैं मरीज़ के अंदर वो ये होते हैं कि जब वो हीरोइन का इस्तेमाल करता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं जिसे वर्टाइगो बोलते हैं, वेट लॉस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होता है, नींद का ना आना, भूख का ना लगना और अपने अपने जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करना, रनी नोज़, रनी आइज़। इसके अलावा उसके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत सर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब इसके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू होंगे तो मरीज़ जो है उसके जिस्म के अंदर चुभन शुरू हो जाएगी, सुइयाँ चुभने लग जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा खारिश करने लग जाएगा। ये कुछ अलामात हैं जो कि हीरोइन पीने वालों के अंदर होती हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप देखें तो हीरोइन पीने वाले ज़्यादातर अफराद HIV, एड्स, TB और हेपेटाइटिस B और C का शिकार, A, B और C का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग इसे सिगरेट में भर के पीते हैं, कुछ लोग इसे पन्नी में इस्तेमाल करते हैं। पन्नी जो कि एक फॉइल पेपर की सूरत में उसको लगा कर नीचे से चलाकर उसको पी रहे होते हैं, वो पन्नी कहलाता है। फिर कुछ लोग इसको स्निफिंग करते हैं जिसे सिंघाड़ा बोलते हैं, नाक में इसको डायरेक्ट डालते हैं और फिर इसे इनहेल करते हैं जो कि ब्रेन पे डायरेक्ट जाके इम्पैक्ट करता है। और फिर नेक्स्ट जो मेथड है जो बहुत ही खतरनाक है वो है थ्रू सिरिंज। ITU यूज़र पाकिस्तान में अभी पहले नंबर पे कंसिडर किए जा रहे हैं। HIV, एड्स में सबसे ज़्यादा जो फैलाव का बाइस है वो ITU यूज़र्स हैं, यानी कि जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं। और हीरोइन सबसे ज़्यादा ड्रग में जो इंजेक्शन के ज़रिए इस्तेमाल होने वाला नशा है। हीरोइन क्या करते हैं? हीरोइन क्या करता है कि ये आपको मतलब किसी भी इंजेक्शन के साथ, उस इंजेक्शन का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, उसके साथ मिक्स करते हैं आप और फिर उसको अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब आप उसे अपने जिस्म में इंजेक्ट करते हैं तो उससे ये होता है कि वक्ती तौर पे और परमानेंट तौर पर मरीज़ की जिस वेन के अंदर उसे इंजेक्ट किया होता है वो ब्लॉक हो जाती है, रैप्चर हो जाती है और पूरी ज़िंदगी के लिए उस वेन के अंदर किसी किस्म का इंजेक्शन नहीं लग सकता। और बाज़ औक़ात इन लोगों के इंजेक्शन जिसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं आउट हो जाना, इंजेक्शन आउट हो जाता है जिसमें उनके ज़ख्म हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, और इसीलिए ये लोग अपनी टांगों में, अपने पेट पर, इवन कि अपनी गर्दन के अंदर भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हुए पाए जाते हैं। और हीरोइन पीने वाले के अंदर ये देखा गया है कि वो हीरोइन तो अफोर्ड कर लेता है लेकिन वो सिरिंज अफोर्ड नहीं करता, जिसकी बुनियाद पर ये एक दूसरे को HIV, एड्स ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ। हीरोइन एक ऐसा नशा है कि इसे आप घर में रह के बिल्कुल भी नहीं छुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी टीम वर्क की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की ज़रूरत है जहाँ पे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सब मिलकर, पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर एनवायरनमेंट कंट्रोल के अंदर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि मरीज़ को जो विड्रॉल है इसको बड़ा सीवियर होता है, मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो वो आप जब तक उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे मरीज़ इस नशे से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मरीज़ जो है उसकी जो सोचने और समझने की सलाहियत है उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं टनल विजन, यानी कि उसको हीरोइन से शुरू होता है, नशे से शुरू होता है और जब वो कर लेता है वो उस फेज़ के अंदर रहता है, फिर अगली उससे ये टेंशन होती है कि नेक्स्ट उसने कहाँ से करना है, किस तरीके से उसने अपने इस नीड को सेटिस्फाई करना है। तो वो पूरी उसकी जो ज़िंदगी है उसी के इर्द गिर्द घूमती चली जाती है। इमोशनली ये आपको रीअटैच कर देती है,
مطلب آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے دماغ آپ بالکل ریبوٹ بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ فیلنگ لیس ہو جاتے ہیں. ہاں اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو صرف نشہ ہوتا ہے. اسی لیے ہیروئن کے افرادی جو عادی افراد ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے سامان ایون کے قتل تک بھی کر دیتے ہیں، ایون اپنے بچوں کو بیچنے تک خود سے گریز نہیں کرتے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ خطرناک نشہ ہے، فزیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی اور سوشلی بھی، کہ ہمارے معاشروں کو تباہ کرنے میں اس نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. اور ابھی بھی یہ بہت زیادہ کامن ابیوز ہونے والا نشہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ایزیلی اویلیبلٹی ہے اس کی، اور ہمارے بہت سی نوجوان نسل اس کا شکار ہے اور انہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ ایک بار ہی کرتے کرتے وہ اس دلدل میں گر جاتے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے. تو اگر آپ کو بھی کوئی پیارا یا عزیز اس نشے کی لعنت میں مبتلا ہے تو آپ اس کا مکمل علاج کروائیں. یہ قابل علاج مرض ہے، جس طریقے سے باقی جسمانی بیماری ہے اسی طریقے سے یہ نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. تھوڑی سی آپ کی کیئر اور تھوڑی سی آپ کی توجہ اور آپ کا احساس مریض کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کے آ سکتا ہے.